हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गखड़ और आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब अनसोल्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और हमारे पास ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दी हुई है। तो फर्स्ट है हमारी, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। संदीप ने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए कैपिटल से। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में इसका फॉर्मेट भी बताया था, क्वेश्चन करके भी दिखाया था। तो इसका फॉर्मेट कैसे बनाती है, आपने ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है, नीचे सीरियल नंबर फर्स्ट, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद असेट्स। असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो जब संदीप ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैपिटल से, तो क्या हुआ, बिजनेस में कैश आ गया, 1 लाख रुपए कैश आ गया बिजनेस में। ठीक है, वो एज ए कैपिटल जो है 1 लाख रुपीज ला रहा है बिजनेस में, तो हमारी कैपिटल भी 1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले है ये सीरियल नंबर 1, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, ये ट्रांजैक्शन में लिख देंगे। और कैश हमारे पास आ रहा है तो असेट्स के नीचे यहाँ पे कैश लिख देंगे। उसके बाद कैश में 1 लाख रुपीज डाल देंगे और कैपिटल में भी 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 1 लाख इज इक्वल टू द 1 लाख एज अ कैपिटल। ठीक है, अब देखो दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000। अब हमने जो है फर्नीचर परचेज किया है कैश में 5,000 का। अब बिजनेस ने जो फर्नीचर परचेज किया है वो 5,000 का किया है, तो क्या हुआ, फर्नीचर आ गया बिजनेस में और कैश भी चला गया। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं ना, तो कैश जो है हमारे पास से चला गया और फर्नीचर हमारे पास आ गया बिजनेस में। तो हम क्या करेंगे, असेट्स के यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे, दैट इज फर्नीचर, और फर्नीचर में 5,000 रुपीज डाल देंगे और कैश में 5,000 रुपीज माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश हमारा कम हो गया 5,000 से, क्योंकि हमने फर्नीचर कैश में परचेज किया। तो 1 लाख माइनस 5,000 95,000 हमारा कैश में आ जाएगा, 5,000 फर्नीचर में आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू द 1 लाख, दैट इज कैपिटल। अभी देखो हम यहाँ तक देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। असेट्स इक्वल है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, देखो 95 प्लस 5,000 1 लाख और दैट इज इक्वल टू द 1 लाख एज ए कैपिटल। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगला देखो हमारा थर्ड है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। गुड्स जो परचेज किए गए कैश में 20,000 रुपए के। अब जो है गुड्स जो है हमारे बिजनेस में आ गए हैं 20,000 रुपए के, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 28 एक और यहाँ पे लिख देंगे गुड्स, ठीक है, असेट्स के नीचे, और 20,000 रुपीज डाल देंगे। और जो हमने गुड्स खरीदे हैं वो हमने कैश में खरीदे हैं, तो कैश चला गया हमारे बिजनेस से, तो कैश में से 20,000 रुपीज माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगी न्यू इक्वेशन, 95 माइनस 20 दैट इज 75,000 प्लस 5,000 का हमारे पास पहले से फर्नीचर था, प्लस 20,000 के गुड्स खरीदे हैं, दैट इज इक्वल टू द कैपिटल 1 लाख। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन देखो हमारी फोर्थ है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। अब हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वो क्रेडिट पे, मतलब उधार पे किए 20,000 के। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन का फिर क्या है, गुड्स आ गए बिजनेस में, ठीक है, पर हमारे ऊपर लायबिलिटी जो है चढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं वो क्रेडिट में किए हैं, उधार पे किए। अब इसका क्या होगा ट्रीटमेंट, पहले हम यहाँ पे 4th नंबर सीरियल नंबर में लिख देंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 36,
गुड्स में हम 36,000 जो है प्लस कर देंगे, चाहे क्रेडिट में खरीदे, गुड्स तो आ रहे हैं ना बिजनेस में, तो 36,000 कर देंगे गुड्स में प्लस, टोटल हो गए हमारे यहाँ पे गुड्स जो 56,000 के। अब न्यू इक्वेशन क्या है, और हमारी जो लायबिलिटी है, हमने क्योंकि जो गुड्स हैं वो हमने क्रेडिट पे खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं, तो हमारी लायबिलिटी जो है इंक्रीज हो गई है 36,000 से। तो हमारे जो क्रेडिटर हैं वो 36,000 से गए हैं, बट इस ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट होंगे, एक तो गुड्स आ गए हैं 36,000 के, और दूसरा हमारे क्रेडिटर जो है 36,000 से इंक्रीज हो गए हैं। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 75,000 कैश, 5,000 फर्नीचर, 56,000 जो है हमारे गुड्स, 36,000 लायबिलिटी, 1 लाख जो है कैपिटल। आगे है फिफ्थ, पेड फॉर रेंट 700, रेंट जो है पे किया गया 700, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर फिफ्थ, पेड रेंट यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन में। अब जो रेंट पे किया गया वो कैश में पे किया गया है, तो 700 माइनस कर देंगे, कैश में से 700 माइनस कर देंगे हम कैपिटल में से, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 75,000 माइनस 700, 74,300 प्लस 5,000 फर्नीचर प्लस 56,000 गुड्स इज इक्वल टू 36,000 हमारे क्रेडिटर हैं, और 1 लाख में से 700 माइनस के 99,300 हमारे कैपिटल है। उसके बाद अगली है हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन की, गुड कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 फॉर कैश। गुड्स जिसकी कॉस्ट 40,000 रुपये थी, उसको हमने क्या किया, बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 कैश में, कैश में बेचा हमने गुड्स को 20,000 प्रॉफिट पे, और गुड की कॉस्ट थी 40,000। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है 40,000 की गुड्स तो चले नहीं है ना, जिसकी कॉस्ट 40 थी, तो 40,000 माइनस कर देंगे हम गुड्स के अंदर से। उसके बाद हमने जो गुड्स बेची हैं वो 20,000 जो है प्रॉफिट पे बेची हैं, तो हमने वर्किंग नोट्स बनानी है। वर्किंग नोट्स में क्या करना है, 40,000 का 20% कर देना है। 40,000 का 20% जो है हमारा 8,000 आएगा, 40,000 प्लस 8,000, 48,000 में बेचा गया गुड्स को, जिसकी कॉस्ट 40 थी। तो ये हमने कैश में ट्रांजैक्शन किया, मतलब कैश में बेचा गुड्स, ठीक है। तो हमारे पास कैश आ गया ना, पैसा आया बिजनेस में 48,000, तो हम 48,000 प्लस कर देंगे। और फिर क्या हुआ, इस सारी ट्रांजैक्शन से जो हमें प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, वो है 8,000 का, 8,000 का हमें प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो हम वहां पे जो कैपिटल है उसमें 8,000 जो है वो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब प्लस करके जो है हमारे कितने आए हैं, 1,07,300, और फाइनल इक्वेशन क्या बनी है हमारी, 74,300 प्लस 48,000 कितने हो गए, 122,300, 5,000 रुपीज फर्नीचर, गुड्स जो है आपके 16,000 के, और लायबिलिटी है वो 36 मतलब क्रेडिटर्स, प्लस जो आपके वो कैपिटल है उसका अमाउंट है हमारा 1,07,300, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में इधर लिखेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इधर लिखेंगे असेट्स। यहाँ पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के नीचे आएगा क्रेडिटर और कैपिटल। क्रेडिटर जो है 36,000 की है, कैपिटल 1,07,300 की है, इन्हें प्लस कर देंगे तो प्लस करके आएगा 1,43,300। उधर असेट्स में कैश जो है फाइनली आया है 1,22,300 प्लस फर्नीचर है 5,000 का, और गुड्स है 16 के, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल भी 143,300 आएगा। इसका मतलब हमारा सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, डीके गोयल। और अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000।
मनु ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपीज से कैश में, वो बिजनेस में इतने पैसे लेकर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, वही पहले फॉर्मेट सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर हम यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर 1, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, ट्रांजैक्शन में लिख देंगे 50,000 रुपये जो है कैश में लेके आया है। तो जो बिजनेस का कैश है वो 50,000 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे असेट्स के नीचे हम कैश लिख देंगे और 50,000 रुपीज उसमें डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल में हम 50,000 रुपीज लिख देंगे वहां पर, क्योंकि 50,000 जो आए हैं कैश में एज अ कैपिटल आए। दूसरा है जो फर्नीचर है वो 5,000 का लिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे परचेज फर्नीचर फॉर 500। तो कैश में हम क्या करेंगे, 500 रुपीज माइनस कर देंगे, क्योंकि जो फर्नीचर लिया गया है वो 500 जो है कैश में लिया गया है। तो फर्नीचर आ गया हमारे बिजनेस में, फर्नीचर यहाँ पर हम लिख देंगे कैश के साथ, कैश प्लस फर्नीचर, उसके अंदर यहाँ पर नीचे 500 रुपीज डाल देंगे। और क्योंकि कैश में लिया गया है तो बिजनेस में से 500 कैश जो है वो कम हो गया, तो माइनस कर देंगे हम कैश में से 500। न्यू इक्वेशन बना लेंगे हम 50,000 माइनस 500, 49,500 प्लस फर्नीचर 500, उसके बाद इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000 एज अ कैपिटल। ठीक है, उससे अगली जो है हमारी ट्रांजैक्शन है थर्ड, उसमें लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। जो गुड्स परचेज किए गए वो क्रेडिट पे मतलब उधार में किए गए 4,000 रुपीज के। तो सबसे पहले सीरियल नंबर थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। जो गुड्स परचेज किए गए हैं वो क्रेडिट में किए गए हैं, पर गुड्स तो बिजनेस में आ रही है ना, तो ऊपर लिख देंगे प्लस गुड्स असेट्स के यहाँ पर नीचे प्लस गुड्स, और गुड्स में डाल देंगे हम 4,000, क्योंकि 4,000 के गुड्स आ रही हैं बिजनेस में, क्योंकि वो क्रेडिट में खरीदे गए हैं, तो हमारे क्रेडिटर्स जो है 4,000 से बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर और 4,000 रुपीज इसमें डाल देंगे। अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी, 49,500 कैश, 500 फर्नीचर, 4,000 रुपीज हमारे गुड्स इज इक्वल टू 4,000 क्रेडिटर प्लस 50,000 कैपिटल। उससे अगली जो हमारी ट्रांजैक्शन है डेट इज फोर्थ, सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500 फॉर 700। 500 रुपये के जो कॉस्ट के गुड्स थे वो 700 रुपये में मतलब 700 में सेल किए गए। 500 के गुड्स 700 में सेल किए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इससे सीरियल नंबर में फोर्थ, सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 500 फॉर 700। गुड्स जो है 500 रुपीज के थे, तो गुड्स में से हम 500 माइनस कर देंगे, क्योंकि गुड्स हमने बेच दिए हैं, तो गुड्स में से 500 हो जाएंगे माइनस। और उसके बाद हमने जो कुछ 500 के थे वो 700 में बेचे हैं, वो भी कैश में। तो कैश जो है हमारे बिजनेस में आ गया 700 रुपीज से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 700 रुपीज 49,500 में प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 700 रुपीज आ रही है सेल करने से। और उसके बाद और क्या हुआ है कि 500 के गुड्स थे 700 में सेल हुए हैं, तो 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इस पूरी ट्रांजैक्शन से, वो हम क्या कर देंगे 200 रुपीज जो है कैपिटल में कर देंगे प्लस। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बनी, 49,500 प्लस 700 50,200, फिर हमारे फर्नीचर के 500 प्लस गुड्स के 3,500, आगे इज इक्वल टू 4,000 हमारे क्रेडिटर और 50,200 हमारी कैपिटल। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी फोर्थ, रिसीव्ड रेंट 200। रेंट जो है रिसीव किया गया 200 रुपीज का, तो फिफ्थ हम लिख देंगे सीरियल नंबर 5, रिसीव्ड रेंट 200 लिख देंगे हम ट्रांजैक्शन में। अब हमने क्या किया है, हमने रेंट का पैसा रिसीव किया है बिजनेस ने 200 रुपये से,
200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ आ गए ना हमारे बिजनेस में, तो 200 हम कैश में कर देंगे प्लस, ठीक है, और हम कैपिटल में भी डाल देंगे 200 क्योंकि हमारे पास इनकम आ रही है 200 से। तो न्यू इक्वेशन क्या हुई, 50,200 प्लस 200 रेंट के 50,400 हो गए कैश में, फिर 500 फर्नीचर प्लस 3,500 गुड्स इज इक्वल टू 4,000 क्रेडिटर प्लस 50,400 हमारी कैपिटल। उससे अगला क्या है हमारा सिक्स्थ ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000। यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में कितने के, 1,000 रुपीज। तो सिक्स्थ यहाँ पे लिख देंगे, 6 सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन में लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000। गुड्स परचेज किए हैं हमने कैश में 1,000 रुपीज के। तो क्या हुआ, गुड्स हमने जब परचेज किए कैश में तो क्या हुआ, पैसा हमारे पास से चला गया 1,000 रुपीज, ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स ले लिए और गुड्स जो है हमारे पास आ गए कितने रुपए के, 1,000 रुपीज। तो 1,000 जो है माइनस कर देंगे कैश में से और 1,000 प्लस कर देंगे गुड्स में। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 50,400 प्लस हम माइनस कर देंगे 1,000 रुपीज कैश में। तो 50,400 माइनस 1,000, 49,400 कैश प्लस 500 फर्नीचर प्लस 4,500 गुड्स इज इक्वल टू 4,000 हमारे क्रेडिटर प्लस 50,400 कैपिटल। उससे अगला है हमारा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 700, विड्रॉ किए गए, ठीक है, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 700। तो यहाँ पे 7th हम लिख देंगे सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन में लिख देंगे हम विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फॉर ₹700। अब हुआ क्या कि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 700 रुपीज जो है वो निकाल लिए। तो क्या हुआ, इसे कहते हैं हम ड्रॉइंग। अब इससे एज ए रिजल्टेंट क्या हुआ कि 700 जो है हमारे बिजनेस से निकल गए कैश में, ठीक है, क्योंकि उसने निकलवा लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो कैश में से 700 होंगे माइनस, और ये हमारा एक तरीके से जो है नुकसान है कि उसने 700 रुपीज अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवा लिए हैं। तो हम कैपिटल में से भी 700 कर देंगे माइनस। तो दो जगह इफेक्ट पड़ा, कैश भी हमारा 700 से कम हो गया, कैपिटल भी हमारी 700 से कम होगी। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 49,400 माइनस 700, 48,700 हो गया हमारा कैश प्लस फर्नीचर 500 प्लस आपके गुड्स जो है 4,500 इज इक्वल टू आपके क्रेडिटर 4,000 प्लस 49,700 आपके हो गए हैं कैपिटल अमाउंट। उसका अगला है 8th, पेड टू क्रेडिटर 400। अब क्रेडिटर को पे किए गए 400 रुपये मतलब 400। तो अगर हम क्रेडिटर को पे करेंगे जिससे हमने पहले उधार लिया है, तो हमारे कैश अमाउंट है वो कम हो गया 400 से, तो हम कैश में से माइनस कर देंगे 400 प्लस अगर हमने दे दिया है अमाउंट जिससे हमने लिया है उसमें से हमने 400 पे कर दिए हैं, तो क्रेडिटर में से भी तो 400 माइनस होंगे ना, कि हमने उसका जो है जितना भी टोटल अमाउंट देना था उसमें से हमने 400 पे कर दिए, तो क्रेडिटर में से भी 400 माइनस होंगे। तो अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, कैश में से जो है 400 माइनस होगी। तो पहले क्या था 48,700, उसमें से अब 400 माइनस हो रही है, तो अमाउंट बच गया हमारा 48,300 प्लस फर्नीचर के 500 प्लस गुड्स के 4,500 इज इक्वल टू 3,600 क्रेडिटर के प्लस 49,700 कैपिटल। उससे अगला है पेड फॉर सैलरीज 200। सैलरीज के हमने जो है 200 रुपए दिए हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 9 सीरियल नंबर पेड टू सैलरी। अगर हमने 200 रुपये 200 रुपीज़ जो है सैलरी के तौर पर पे किए हैं बिजनेस ने, तो 200 रुपीज़ जो है वो माइनस हो गए कैश में से, और
200 जो है आपका ये जो एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी तो 200 आपकी कैपिटल में से भी हो गए माइनस। अब फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, कैश की 48,300 माइनस 200, 48,100 प्लस जो है आपका फर्नीचर 500 प्लस गुड्स जो है 4500 इज इक्वल टू 3600 आपके क्रेडिटर प्लस 49,500 आपका कैपिटल। आप देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। इसके लिए हमने बैलेंस शीट बनाई है। यहाँ पे हम दो चीजें हमने लिखे हैं, जैसे लायबिलिटी प्लस कैपिटल और ये असेट्स। अब हम देखते हैं इनके अमाउंट्स। क्रेडिटर का है हमारा फाइनल इक्वेशन में अमाउंट 3600, तो यहाँ लिख दिया। कैपिटल का है 49,500, वो लिख दिया। टोटल आया हमारा 53,100। आगे असेट्स में कैश का फाइनल अमाउंट है 48,100, फर्नीचर का 500 और गुड्स का 4500 और टोटल आया आपका 53,100। दोनों के जो अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है, टोटल है, वो मैच कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको मेरे आज के करवाए हुए सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आज मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन करवाए हैं वो अकाउंटिंग की क्वेश्चन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए हैं, डीके कोएल में से अनसॉल्व क्वेश्चन, और आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।